अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हो, हम कॉन्ग्रुएंस और ट्रायंगल्स के बारे में आजकल बात कर रहे हैं। तो आज भी हम कॉन्ग्रुएंस और ट्रायंगल्स से लेकर कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं। पहला रूल है SSS, यानी कि एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स की बराबर हैं। जैसे यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इसका भी है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। कोई भी ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है। सिर्फ दूसरा रूल है SAS, दो साइड और उनके बीच जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है। जैसे यहाँ देखेंगे हम, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये 5 है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर है, और इन दो साइड्स के बीच में एंगल 45 है, और यहाँ भी इन्हीं दो के बीच में एंगल 45 है। इसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। तो 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इक्वल टू 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी तरह से एक रूल होता है ASA, दो एंगल और उनके बीच जो इंक्लूडेड साइड होता है वो दो ट्रायंगल्स में इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर है दो एंगल, एक 70 है दूसरा 30 है, यहाँ भी एक 70 है यहाँ दूसरा 30 है। तो इनका जो इंक्लूडेड साइड है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये दो ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एक और रूल होता है RHS, जो सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में ही इस्तेमाल होता है। अगर दो राइट ट्रायंगल्स हमारे पास होंगी जिनमें एक तो राइट ट्रायंगल होगा ही होगा और हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। राइट ट्रायंगल्स में, दो राइट ट्रायंगल्स में अगर हाइपोटेन्यूज और एक और साइड इक्वल है तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको RHS रूल बोलते हैं। चलिए एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In the figure, two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write angle RAT question mark है। ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक RAT है दूसरा WON है। इसमें जो इक्वल हैं पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग वो मार्क किए गए हैं। जैसे A को यहाँ पर रखा गया, दो निशान लगा है, यहाँ O पर दो निशान है। इसी तरह से R एंगल पर एक निशान है, यहाँ पर W एंगल पर एक निशान है, तो ये बराबर है। यहाँ पर T एंगल पर ये 3 निशान लगे हैं, तो यहाँ N एंगल पर 3 निशान लगे हैं, तो T और N एंगल इक्वल हैं। इसी तरह से साइड्स की अगर बात करें तो AT पर एक निशान लगा है, यहाँ पर NO पर एक निशान लगा है, तो ये दो बराबर हैं। इसी तरह से AR पर यहाँ पर 2 निशान है, यहाँ पर WO पर 2 निशान है, तो इस तरह से AR और WO इक्वल है। हमें बताना है ये अगर यहाँ से लेके हम RAT ट्रायंगल, तो इसको कॉन्ग्रुएंट अगर बनाएंगे इसके साथ तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। R के इक्वल एंगल है W, तो R की जगह कॉरस्पॉन्डिंग W है। A की जगह एंगल O आएगा कि इक्वल है, तो ये बनेगा WO, और T की जगह N है इक्वल, तो WON। इस तरह से हम देखेंगे RA WO के बराबर है, एंगल W के बराबर है, एंगल A एंगल O के बराबर है। इस तरह से यहाँ से अगर हम लिखेंगे RAT, तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, WON। क्यों? क्योंकि एंगल R जो है ये W के बराबर है, तो R की जगह W आएगा। एंगल A जो है ये एंगल O के बराबर है, A की जगह यहाँ पर O आएगा, फिर T की जगह N आएगा। तो इस ताकि RA और WO बराबर हैं, यहाँ पर पहले दो RA है फिर WO है। इस तरह से अगर यहाँ से RAT लिखेंगे तो इस ट्रायंगल में हमें WON लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वर्टिसेस वो एक जगह पर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट है ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट। यहाँ पर है एक तो BCA ट्रायंगल है और यहाँ से दूसरी ट्रायंगल बनी है। हमें बताना है कि अगर यहाँ BCA ले लेंगे तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे,
क्योंकि नाम तो कैसे लिखते हैं, नाम तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से लिखना पड़ता है जब कॉन्ग्रुएंट लिखना होता है। अब बी सी ए, बी एंगल यहाँ पर है और यहाँ पर भी बी एंगल ये इक्वल दिखाए गए हैं। इसी तरह से बी सी जो है ये बी टी के बराबर दिखाया गया है। इसी तरह से ए सी जो है ये ए टी के बराबर रखा गया है। इसी तरह से यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल होगा। अगर यहाँ पर हम बी सी ए लिखेंगे इस ट्रायंगल का नाम, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बी टी ए, क्योंकि बी तो बी के बराबर ही है, यहाँ पर दिखाया गया है, और बी सी बी टी के बराबर है। तो अगर यहाँ पर बी सी पहले है तो यहाँ पर बी टी आना चाहिए। तो इसी तरह से बी सी ए अगर यहाँ पर है तो ये बी टी ए बनेगा। यहाँ देखते हैं बी सी इज इक्वल टू बी टी, यहाँ पर दिखाया गया है बी सी और बी टी बराबर है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, अगर ए बी जो है ये दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, कॉमन है। इसी तरह से ए सी ए टी के बराबर है, ए सी ए टी के बराबर है, दिखाया गया है, एक एक निशान लगा है दोनों पर। तो इस तरह से एस 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 रूल के हिसाब से भी अगर हम ले लेंगे तो अगर यहाँ से बी सी ए ले लेंगे, यहाँ से बी टी ए लेना पड़ेगा, क्योंकि बी सी किसके बराबर है, बी टी के बराबर। यहाँ पर ए सी किसके बराबर है, ये ए सी ए टी के बराबर है। इसी तरह से साइड के दो ले लेंगे, ए बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, क्योंकि ए बी कॉमन है। तो इस तरह से अगर यहाँ से बी सी है तो यहाँ से बी टी ए लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल जो हमने यूज़ किया, हम एस एस यूज़ भी हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमने एस 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 रूल यूज़ किया। इसी का सेकंड पार्ट है क्यू और एस कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट। यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ बनते हैं क्यू और एस, और यहाँ ये दूसरी ट्रायंगल है। बताना है कि अगर यहाँ पर क्यू और एस हम लिखेंगे तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से इसका क्या नाम आएगा। अब क्यू आर किसके बराबर है, पी टी के बराबर। इसी तरह से और एस किसके बराबर है, यहाँ पर ये दोनों के बराबर है, लेकिन एंगल के हिसाब से जब हम देखेंगे यहाँ पर क्यू एंगल इस टी एंगल के बराबर है, और एंगल पी एंगल के बराबर है, और ये एस एंगल क्यू एंगल के बराबर है। तो इस तरह से अगर हम इसका नाम Q और S लिखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा, Q एंगल कहाँ पर, T T P Q इसका एंगल आएगा। अगर Q और S, Q एंगल कहाँ पर है, T पर है, फिर दूसरा R है, R कहाँ पर, P पर है, तो फिर Q पर, तो इस तरह T P Q बनेगा इसका। Q R इज इक्वल टू T P, R S इज इक्वल टू P Q एंड Q S इज इक्वल टू T Q जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें एक निशान है, इसमें भी एक निशान है, तो बराबर है। इनमें दो दो निशान है तो ये सारे बराबर हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल क्यू और एस अगर यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पर टी पी क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल के हिसाब से क्यू एंगल जो है, यहाँ देखिए क्यू एंगल कहाँ पर, यहाँ एक निशान है, एक निशान यहाँ कहाँ पर है, टी पर है, तो यहाँ टी के बराबर है। और एंगल और पर दो निशान है, तो यहाँ पर दो कहाँ पर है, पी पर है, तो पी आएगा। इसी तरह से एस पर ये डॉट लगा है, तो यहाँ पर डॉट कहाँ पर है, पी क्यू पर है, तो यहाँ पर आएगा टी पी क्यू। सो ट्रायंगल क्यू आर एस कॉन्वर्टेड टू ट्रायंगल टी पी क्यू। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को अपनी अपनी जगह पर लिखना पड़ता है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी। दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, ए बी सी और दूसरा है एफ ई डी। हमें बताना है ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्या हैं। अब देखिए बी सी पर दो निशान हैं, तो यहाँ पर डी ई पर दो निशान है। इस तरह से बी सी और डी ई बराबर है। यहाँ पर एंगल बी पर दिखाया गया है 90 है, यहाँ पर एंगल ई दिखाया गया है 90 है, तो ये इक्वल है। यहाँ पर एंगल एफ पर दो निशान लगे हैं, तो यहाँ पर एंगल ए पर दो निशान है, तो एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है। अगर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होता बराबर तो हम लिख सकते हैं RHS क्राइटेरिया, लेकिन हाइपोटेन्यूज यहाँ पर नहीं दिखाया गया। यहाँ पर एक साइड दिखाया गया है इक्वल है, तो एंगल दो इस साइड के दो एंड्स पर होने चाहिए। एक अगर यहाँ पर बी सी इक्वल है तो बी और एंगल और सी एंगल यहाँ पर होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर अगर डी ई है तो एक एंगल डी होना चाहिए, एक एंगल ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी एंगल दिया है, यहाँ पर सी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर डी है या ई दिया हुआ है कि 90 है, इस डी का पता नहीं है।
तो हम देखेंगे कि ये सी एंगल और डी एंगल भी बराबर हैं या नहीं है। एंगल बी इज़ 90 डिग्री, यहाँ पर ए प्लस सी 90 होगा, क्योंकि तीन एंगल जो है इनका सम कितना होता है 180। अब ये 90 है तो ये दो भी 90 होंगे। ए और सी एंगल इनका सम 90 डिग्री होगा। तो सी एंगल कैसे आएगा 90 माइनस ए को यहाँ लाएंगे। इसी तरह से इस ट्रायंगल में देखेंगे एंगल ई है 90 डिग्री, तो डी प्लस एफ ये दो बाकी दो एंगल बचते हैं, इनका सम भी 90 होगा। तो डी किसके बराबर आएगा, इस एफ को यहाँ लाएंगे, ये 90 माइनस एफ बनेगा। अब सी जो है ये 90 माइनस ए है और डी 90 माइनस एफ है। चूँकि एफ एंगल और ए एंगल इक्वल है, यहाँ देखिए ए एंगल और एफ एंगल इक्वल है, तो इसलिए 90 माइनस ए और 90 माइनस एफ भी इक्वल होंगे। तो 90 माइनस ए सी एंगल है और 90 माइनस एफ डी एंगल है, तो इस तरह से एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब ये एंगल जो है सी एंगल ये किसके बराबर आ गया, डी एंगल के बराबर। अब देखिए बी सी और डी बराबर है, बी सी को एक एंड पर 90 है, यहाँ भी एक एंड पर 90 है, यहाँ पर सी एंगल है, यहाँ पर डी एंगल, ये दोनों इक्वल हमने प्रूव किए। इस तरह से एंगल साइड एंगल के हिसाब से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनती हैं। तो नाउ बी सी इज इक्वल टू ई डी, क्वेश्चन में दिखाया गया है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल की ई, ये भी क्वेश्चन में दिखाया कि 90 है। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया, सी और डी एंगल भी बराबर है। इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं एफ ई डी के बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो फिर एक बार देखिए, अगर ये 90 है तो ये दो 90 होंगे, ताकि ये 90 और ये इन दो का सम 90 180 के बराबर आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर ई 90 है तो इन दो बाकी जो एंगल बचते हैं इन दो का सम 90 होगा। तो फिर हमने दिखाया एंगल सी 90 माइनस ए के बराबर है, एंगल डी 90 माइनस एफ के बराबर है। क्योंकि ए भी एफ के बराबर है इसलिए 90 माइनस ए 90 माइनस एफ के बराबर आएगा। क्योंकि 90 माइनस ए सी है और 90 माइनस एफ डी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो फिर बी सी और ए डी बराबर है, बी एंगल ई एंगल के बराबर है, सी एंगल डी एंगल के बराबर है। इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल साइड एंगल इक्वल टू एंगल साइड एंगल। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स हमने प्रूव किए, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। इस तरह से क्वेश्चंस कुछ हमने आज किए कॉन्ग्रुएंट सब ट्रायंगल्स के बारे में। इनको आप अच्छी तरह से देखिए, कहीं भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ताकि उसको क्लियर किया जाए। तो बाकी अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।